नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खगोलीय परिवर्तन की जो आने वाले समय में कुछ राशियों के लिए चेतावनी से कम नहीं है। जी हाँ मित्रों, जैसे शनिदेव महाराज के बदलाव से समय करवट लेता है, अब ठीक वैसे ही देवगुरु बृहस्पति भी अपना तेज और रूप दोनों बदलने जा रहे हैं। इस बार गुरु बृहस्पति देव सिर्फ सामान्य गोचर नहीं करेंगे, बल्कि 3 गुना अधिक अतिचारी होकर इन 3 राशियों के जीवन में उथल पुथल मचाने को तैयार हैं। वहीं 3 राशियां ऐसी होंगी जिनकी किस्मत में सुनहरा तूफान आएगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष 2025 से गुरु बृहस्पति पूरे 8 वर्षों तक अतिचारी स्थिति में रहेंगे। इसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा, बल्कि इसका असर देश, दुनिया और वैश्विक परिस्थितियों पर भी गहराई से देखने को मिलेगा। नवग्रहों में सबसे शुभ और मंगलकारी माने जाने वाले गुरु, जिनके अधीन ज्ञान, विवाह, संतान, धर्म, बुद्धि और समृद्धि जैसे क्षेत्र आते हैं, जब वही गुरु अपनी चाल तेज और शीघ्र कर लें तो मित्रों यह किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है। आमतौर पर गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक ही रहते हैं और फिर 12 वर्षों बाद उसी राशि में दोबारा लौटते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। गुरु अब वृषभ राशि में, जो कि गुरु की शत्रु राशि मानी जाती है, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ नवांश कुंडली के नीच का दर्जा पा गए हैं। वैसे तो मित्रों वे 40 दिन तक नीच रहने वाले थे, लेकिन इस बार उनकी चाल 3 गुना अधिक गति पकड़ चुकी है। इसलिए वे केवल 18 दिन के लिए नहीं ही 18 दिन के लिए ही नीच अवस्था में रहेंगे। अब आप समझ ही सकते हैं कि इतने सारे बदलाव एक साथ किसी बड़े खगोलीय संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। खासकर 14 मई से गुरु 3 गुना अधिक अतिचारी रूप में प्रवेश करेंगे और यह स्थिति 18 मार्च 2033 तक, यानी पूरे 8 वर्षों तक इसी तरह बनी रहेगी। आपको बता दें, इससे पहले साल 2018 से 2022 के बीच 4 राशियों में इसी प्रकार अतिचारी रही और पूरी दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी और वैश्विक संकटों का सामना भी किया। इतिहास गवाह है, महाभारत काल में भी जब गुरु 7 राशियों में 7 वर्षों तक अतिचारी रहे थे, तब महायुद्ध जैसी घटनाएं हुई थी। अब 8 वर्षों तक गुरु का अतिचारी रहना किसी बड़े चक्र परिवर्तन की चेतावनी है। इस बार जिन 3 राशियों पर गुरु का यह विशेष रूप से तीव्र और कड़ा प्रभाव रहेगा, उन्हें बेहद ही विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा 3 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में अपार खुशियां देखने को मिलेंगी और भाग्य का सितारा भी बुलंद रहेगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वे कौन सी 3 राशियां हैं जिनके जीवन में गुरु की यह तीव्र गति नई कठिन चुनौतियां और परीक्षाएं लेकर आ सकती हैं और किन 3 राशियों को फायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुला राशि, देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 14 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि यह परिवर्तन आपकी कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य स्थान में हो रहा है, जो आपके लिए तरक्की, सफलता और सौभाग्य का संकेत माना जा रहा है। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में रुके हुए प्रोजेक्ट गति पकड़ेंगे और आप नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे। आपको बता दें, इस परिवर्तन के साथ ही आपके सोए हुए भाग्य का उदय होगा। नौकरी पेशा, तुला राशि के लोगों को उच्च पद या नई नौकरी के रूप में सुखद अवसर मिल सकते हैं। जिन कार्यों में अब तक बाधा आ रही थी, वे रुकावटें अब गुरु की कृपा से स्वयं दूर होती चली जाएंगी। साथ ही मित्रों, कारोबार से जुड़े जातकों के लिए यह समय नए अनुबंध और विस्तार के लिए बेहद शानदार रहेगा। आपकी रुचि धार्मिक गतिविधियों,
तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ या किसी आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ सकती है। मित्रों, गुरु का यह गोचर आपकी सोच को सकारात्मक रूप देगा और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेगा। इस दौरान आपको व्यावसायिक यात्राओं के योग भी बन सकते हैं जो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। इस समय रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा, खासकर जीवन साथी और प्रियजनों के साथ संबंध गहरे होंगे। पारिवारिक माहौल भी इस अवधि में मधुर रहेगा। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता और भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी। तो मित्रों, इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाएं, खुद पर भरोसा रखें और कर्म करते रहें, क्योंकि अब भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि मित्रों, 14 मई 2025 से आपके जीवन में एक बेहद खास ज्योतिषी परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अब आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन और वाणी स्थान में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव आपके लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए आय में वृद्धि और नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से जो वृषभ राशि के जातक अपने कार्यों को लेकर चिंता में थे, उन्हें अब राहत मिलती दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके रुके हुए कामों में गति लाएगा और जिन बाधाओं से अब तक आपको परेशानी हो रही थी, वे स्वतः दूर होती चली जाएंगी। इसके अलावा इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में धन आगमन के नए स्रोत बनने वाले हैं। जो जातक व्यापार करते हैं, उन्हें इस समय अपने व्यापार को विस्तृत करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। इस समय गुरु की कृपा से आपका आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ेगा और आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके अलावा पुराने रोगों से आपको राहत मिल सकती है और आप मानसिक व शारीरिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। वहीं प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक गहराई और समझ बढ़ेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी भरोसा मजबूत होगा। जिन परिवारों में विवाह योग्य संतान के लिए लंबे समय से योग्य वर वधू की तलाश हो रही थी, उनके लिए भी यह समय अत्यंत अनुकूल है। यह समय आशा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में होगा। मकर राशि के जातकों, आपको बता दें, 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तीव्र और अतिचारी प्रभाव के साथ प्रवेश करेंगे। इस समय वे आपकी राशि से छठे भाव में जाएंगे, जो ज्योतिष में रोग, ऋण और शत्रुता का भाव कहा जाता है। मित्रों, ऐसे में आपको आने वाले समय में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। गुरु के इस प्रभाव के चलते आपकी सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है, या फिर पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं अथवा नए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जूझना पड़ सकता है। वर्ष के अंत तक भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूम सकता है और नौकरी में बदलाव या मनचाहा ट्रांसफर संभव हो सकता है। इसके अलावा इस अवधि में आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बजट बिगड़ सकता है। आलस्य और लापरवाही से यदि आपने खर्चों को नहीं संभाला तो कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। हालांकि यदि आप आलस्य त्याग कर पूरी लगन से प्रयास करेंगे तो यही समय आपको सफलता की राह भी दिखा सकता है। मित्रों, इस समय व्यापार में उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन सही रणनीति से आप लाभ कमा सकते हैं। अगर धन खर्च पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। व्यापार जगत से जुड़े जातकों के लिए यह समय प्रगति का संकेत देता है, लेकिन मानसिक तनाव के साथ खासकर ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर रहें जो धन कमाने का लालच देते हैं, अन्यथा आपको बड़ा घाटा हो सकता है। मित्रों, यह समय है संयम, सतर्कता और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन अब आपके जीवन पर
त्रिगुण प्रभाव डालने वाला है। इस परिवर्तन में गुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव में स्थित होंगे, जिसे घर परिवार, भावनात्मक स्थिरता और निजी सुख सुविधाओं का भाव कहा जाता है। ऐसे में मित्रों, इस समय आपको कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुरु के इस गोचर के चलते घर के माहौल में कुछ असहमति या आपसी मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ विचारों का टकराव संभव है। ऐसे में आपको बड़े ही संयम और समझदारी से रिश्तों को संभालना होगा। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी और जो जातक रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा अस्थिर दिखाई दे रहा है। हाँ मित्रों, अनियोजित खर्चों में इजाफा आपको तनाव दे सकता है। इस दौरान निवेश या कोई बड़ा वित्तीय निर्णय सोच समझ कर ही लें, वरना बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपको बता दें, परिश्रम का फल जरूर मिलेगा, लेकिन आसानी से नहीं। सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। नौकरी पेशा लोगों को इस समय अपने ऑफिस के वातावरण में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठों से मतभेद की संभावना है। इसलिए अपने व्यवहार और शब्दों पर विशेष ध्यान दें। गलतफहमियां आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गुरु के इस त्रिकोण प्रभाव से मई के बाद का समय जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आएगा। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप हर स्थिति का सामना धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। यह समय चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन सही दृष्टिकोण से इसे भी अवसर में बदला जा सकता है। मिथुन राशि, 14 मई के बाद आपके जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह परिवर्तन आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आएगा। इस गोचर का प्रभाव न केवल आपके व्यक्तित्व और सोच में सकारात्मक बदलाव लाएगा, बल्कि आपके जीवन के कई क्षेत्रों में भी सफलता की नई सौगात लेकर आएगा। यह समय आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोलने जैसा सिद्ध होने जा रहा है, खासकर उन जातकों के लिए जो शिक्षा, करियर, संतान या विवाह से जुड़ी बड़ी उम्मीदें रखे हुए हैं। आपको बता दें, गुरु का आपकी राशि में गोचर पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि डालने वाला है, जो संतान, विवाह, प्रेम, भाग्य और उच्च शिक्षा के भाव कहे जाते हैं। इसके अलावा गुरु के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों और निर्णयों को गंभीरता से लेने लगेंगे। अटके हुए कार्यों में अब तेजी देखने को मिलेगी और लंबे समय से जिस सफलता की प्रतीक्षा थी, वह अब आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी यह समय मुनाफे और विस्तार के योग बना रहा है। साथ ही नौकरी पेशा जातकों को भी अच्छे ऑफर और प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं। जो जातक लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी सुनहरे अवसर हैं। धन से जुड़ी आर्थिक तंगी कम होगी और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। साथ ही गुरु का आशीर्वाद आपकी सोच में परिपक्वता लाएगा। वृश्चिक राशि, आपको सूचित कर दें कि 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे और इस दौरान उनका प्रभाव आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आएगा। जी हाँ मित्रों, यह स्थिति कुछ चुनौतियों से भरी रह सकती है, इसलिए समय की मांग है कि आप ऐसे समय में सतर्क रहें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि थकान, कमजोरी या पुराने रोग उभर सकते हैं। गुरु के इस गोचर का प्रभाव विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में होगा, जहां बार बार अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मित्रों, दूसरी ओर आप अध्यात्म और ध्यान की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं, जो आपको मानसिक शांति देने में सहायक होगा।
इसके अलावा आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रह सकता है। अचानक हुए खर्च आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। खासकर यह आप विदेश यात्रा या किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश की सोच रहे हैं। यात्रा के योग तो जरूर हैं, लेकिन इनसे संबंधित खर्च भी अधिक हो सकता है। हालांकि साल के उत्तरार्ध में भाग्य का सितारा आपका पूरा साथ होगा। साथ ही पुराने प्रयास रंग लाएंगे और जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अच्छे विकल्प मिलेंगे। तो मित्रों, ये थी वे सभी राशियां जिन पर गुरु की शुभ और अशुभ दृष्टि पड़ेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।